हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। मैंने आप लोगों के साथ सुबह सीटीपी का एनालिसिस किया था, सीटेट पेपर 2 का, जो आपका कल एग्जाम हुआ है। इस वीडियो के थ्रू मैं सीटेट के पेपर 2 का मैथ्स का एनालिसिस करने वाली हूँ और आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और कितने रॉन्ग। अपनी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की है कि आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स आप मैच कर पाएँ सही तरीके से। अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपकी क्वेरी होती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ आंसर्स शेयर करने वाली हूँ। आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए कि कोई क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है, उसका वो आंसर किस तरीके से आया है। कल एग्जाम हुआ था और आज अब वीडियो बनाने में मुझे इसीलिए इतना टाइम लगा क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस थे। कोई क्वेश्चन मैं आपको गलत ना एक्सप्लेन कर दूं, इस वजह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में मुझे टाइम लग गया। चलिए हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका पाई चार्ट से रिलेटेड आया था। पाई चार्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ सेंटर एंगल्स। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं एंगल्स की फॉर्म में। अगर टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स के 540 हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सबसे पहले क्या होता है, पाई चार्ट में 360 डिग्री का एंगल होता है। तो 360 डिग्री हमें दे रखा है 540 के इक्वल। आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम मैथ्स एंड इंग्लिश। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ कैसे किया जाना था। मैथ्स में आपके 90 हैं एंड देन इंग्लिश में आपके 50 डिग्री हैं, तो 90 माइनस 50 क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो 40 डिग्री हुआ। 540 किसके इक्वल दे रखा है, कंप्लीट एंगल के 360 डिग्री के। तो 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60। आफ्टर सॉल्यूशन यू गॉट योर फाइनल आंसर 60। द वैल्यू ऑफ दिस, अब जैसे ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको इसे सॉल्व करना है तो इसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इसे आपको बॉडमास के रूल के थ्रू सॉल्व करना था। और जब आप इसे बॉडमास से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5। व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 32? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसिस, एजेस एंड वर्टिसेस का। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना था F प्लस वी माइनस ई, फेसिस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस। तो फेसेस आपको कितने गिवन है, 7, 7 प्लस 15, 7 प्लस 15 22। यहाँ पे नीचे लिखा है कि वैल्यू ऑफ 2f प्लस 3e माइनस 4x। तो f के प्लेस पे आपको क्या रखना है, फेसेस की वैल्यू, e के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 15 एंड माइनस 4x। इससे आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है an upper primary stage as per NCERT, which of the following topics have not been included under number system? NCERT upper primary stage में NCERT के एज पर NCERT कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नंबर सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द आंसर, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इक्वेशन गिवन है और आपसे यहाँ पर p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने को कही जा रही है। सिंपल इक्वेशन है, जब आप इसे फाइनल ओपन करके सॉल्व आउट करेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा -5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, सिर्फ कैलकुलेशन थी। आपको फंडा पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना था, तो आप इजिली इसको बहुत इजिली 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीए 2005 के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कब से सबसे कम इंपॉर्टेंट प्रोसेस पूछा जा रहा है, तो वो क्या है, वो है फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में शॉर्टकट्स फाइंड करना सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज ए टूल ऑफ असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के लिए एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो पूछा जा रहा है, वो है रूब्रिक्स मेक इवेल्युएशन मोर सब्जेक्टिव। रूब्रिक जो है मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोड़ों का योग ज्ञात करने के लिए कोड़ों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। तो जो शिक्षण की यह विधि है, उसने कहा है कि आपको ट्रायंगल्स की कटिंग करनी है और उनका सम फाइंड आउट करना है, और ये सब आपको एक जो रिजल्ट आएगा हर केस का आपको रिजल्ट नोट डाउन करना है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस तरीके का मेथड है, तो ये जो होता है आपका डिस्कवरी मेथड में आता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिस्कवरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is least appropriate regarding the proofs in mathematics? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में से सबसे कम उपयुक्त है? जो सबसे कम उपयुक्त है वो आपको बताना है। तो वो है proofs are built on intuitive knowledge and not रीजनिंग, कि जो उपपत्तियां होती हैं वो अंतर्दर्शी ज्ञान पर होती है, ना कि तर्क पर। बट ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है, जो जिससे हमें मैथ्स में क्रिएटिविटी इंडिकेट ना हो? हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना था। देखिए, आपसे मोस्टली क्वेश्चंस में नॉट लगाकर पूछा गया है। अब जिस बच्चे ने नॉट को अनदेखा किया है उसके क्वेश्चंस 100% रॉन्ग हुए होंगे, क्योंकि हर कोई टीचर आपको यही बताता है कि क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होकर आ रहे हैं कि आपको नोट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि विभिन्न विद्यार्थी जो है विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन नहीं यूज करते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, आपको नॉट पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है कॉस्ट प्राइस पर है, प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना था। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल गेट द फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 3000। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आप देखिएगा कि आप क्या करके आए हैं। किसी क्वेश्चन की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें आपको ये एम बी एम सी एम इक्वल है, ए और बी रिस्पेक्टिवली एक्स और 70 डिग्री दे रखे हैं। देन हमें 3x + 25 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो आएगा आंसर फाइनल 85 डिग्री। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंगल्स पे ही डिपेंडेंट है कि टू पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बाय ए ट्रांसवर्सल एंड टू इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड जो लाइन पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट लाइन कट कर रही है उसके सेम साइड पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपको दिए गए हैं। पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ 4x + 6। तो इसको जब हमने फाइंड किया तो हमें क्या आंसर मिला? हमें आंसर मिला 154। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? देखिए इसमें भी आपसे नॉट ट्रू पूछा जा रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन फाइनल पढ़ने के बाद में मुझे समझ आया वो है ऑप्शन 2, कि हम x² + 10x + 25 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर। क्यों नहीं कर सकते? हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी आपको एक पॉइंट दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर है 45। D is a point on side AB of a triangle ABC such that CD is the bisector of angle ACB. If angle A is equals to 50 degree, B is equals to 70 degree, then angle ADC किसके इक्वल होगा? तो जब इसे सॉल्व किया गया तो हमें आंसर मिला 100 डिग्री। ठीक है, आई होप आपके आंसर्स करेक्ट हो रहे होंगे। आप मैच करते रहिए, और डिटेल किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? असेसमेंट के अर्थ को जो नहीं समझाता, आकलन के अर्थ को जो नहीं समझाता, आपको उस वो आंसर बताना था। तो उसका आंसर है इट हैव्स टू लेबल द स्टूडेंट्स। कभी भी हम स्टूडेंट्स को लेबल नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स को लेबल करना इट्स नॉट अ मीनिंग ऑफ असेसमेंट। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 are divisible by each of the numbers 3, 5 and 7? 3, 5 और 7 से ऐसे कितने नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं जो डिवाइड होते हैं 1 और 500 के बीच में? तो हमें जो आंसर मिला वो मिला 4। 47 का आंसर हुआ 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्क्स ऑब्टेन बाय सम स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, कुछ स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स दिए गए वो है, तो हमसे उसमें मीन और रेंज ऑफ डेटा का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको? इसका आंसर 48 का होगा आपका 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना था और सॉल्व करके हमें जो आंसर मिला वो हमें आया -4c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, 955 में ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर उसके बाद में वैल्यू बतानी थी 3x+2 की। x की वैल्यू फाइंड आउट करके 3x+2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जिस 3x+2 जब हम x में 3x+2 में x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर व्हाट वी विल, our final answer is 20. Perimeter of a quadrilateral ABCD is 120 centimeter, BC equal 48, CD equal 17, AD equal 40 and angle A angle B 90 degree. Then area of ABCD सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको क्या बताना था? क्वाड्रिलेटरल का एरिया। पेरीमीटर गिवन है, साइड्स गिवन है, एंगल्स गिवन है, तो फाइनल आंसर क्या आया इसका? 690। सॉरी, इसका आंसर आएगा 660, नॉट 690। सॉरी, इट्स बाय मिस्टेक। इसका आंसर आफ्टर सॉल्यूशन 660 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एरिया दे रखा है, एक वन साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जो अदर साइड है वो 30 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर आपसे ट्राइंगल का पूछा जा रहा है। तो पेरीमीटर जो आएगा इसका आएगा 92, 52 का 92, 52 का 80, इसका आंसर है 80। आई डोंट नो क्यों बार बार रॉन्ग हो रहा है। ये 80 फाइनल आंसर आएगा इसका 80। प्लीज आप मैच कर लीजिए, किसी क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक लगती है, कहीं कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज इज नोन एज, तो इसका आंसर है अफेक्टिव डोमेन। डोमेन पूछा जा रहा है जो अधिगम वह क्षेत्र जब व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है, विच इज नोन एज अफेक्टिव डोमेन। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एमंग, आपको इन दोनों में जो लार्जेस्ट है और जो स्मॉलेस्ट है उन दोनों का सम बताना है। तो सम जो आएगा वो आएगा 2 होल 39 डिवाइडेड बाय 40, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 9 एंड 6। रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, बेस रेडियस बिकम्स हाफ एंड हाइट इंक्रीजेस बाय 3। तो बताना था कि क्या डिस्क्राइब होकर सिलेंडर का नया वॉल्यूम निकल कर आएगा, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा, द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण इज 3 years older than वरुण 8 years ago। अरुण की एज वरुण की एज से 350 6 years में, if the present age of वरुण is x years then the value of x can be determined by। तो इसको सॉल्व किया मैंने, जो मेरे को आंसर मिला है वो मिला है 4। आप प्लीज चेकआउट करते रहिए और देखिए कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, आंसर्स आपको होपफुली करेक्ट ही मिले, वही मैं चाहती हूँ, इसीलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने में मुझे टाइम लगा। Arrange the following statements according to ascending levels of geometrical thinking as per Van Hille theory of geometrical learning। तो आपको ये जो steps दे रखे हैं वैन हिले के, इनको आपको किस फॉर्म में लिखने थे? असेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग लेवल्स में। तो असेंडिंग लेवल्स में आंसर जो आएगा वो आएगा DBAC। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ज्योमेट्रिकल शेप्स को, देन आप उनको डिफरेंट शेप्स को क्लासीफाई करोगे, देन उनकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करोगे, देन आफ्टर आप रिलेशनशिप बनाओगे उनकी प्रॉपर्टीज में, फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum invested 10% per annum for 2 years becomes this when the interest is compounded annually, what will be simple interest? पूछा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका आंसर जो आया वो आया 675। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको 7y + 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप 7y + 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 26। 7y + 5 की वैल्यू आएगी 59, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का सम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एलसीएम गिवन है
टू नंबर्स का रेशियो गिवन है, उससे हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, देन हम एलसीएम और एचसीएफ को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 660। तो ये हुआ मैथ्स का एनालिसिस। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। आप मैच कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस मैथ्स में करेक्ट हो रहे हैं। अगर आज मैंने आपके साथ सिर्फ इसके आंसर्स शेयर किए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि मैंने आपको सही एनालिसिस प्रोवाइड किया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।